आज मैं आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाने वाली हूँ जो शायद आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। मान लीजिए आप एक डायबिटिक पेशेंट हो। आपके सामने 3 चीजें रखी हैं, एक बाउल आम के स्लाइस वाला, एक प्लेट में एप्पल और एक ग्लास फ्रेश फ्रूट जूस। आपको सिर्फ एक सिलेक्ट करना है, तो आप क्या चूज करोगे? ज्यादातर लोग यहाँ गलती कर देते हैं। सबसे पहले 2 टर्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जीआई बताता है कि कोई फूड कितना तेजी से आपकी बॉडी में शुगर को रिलीज करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ जीआई देखना काफी नहीं है। यहाँ आता है ग्लाइसेमिक लोड यानी कि जीएल। ये बताता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में वो शुगर कंज्यूम की है और उसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा। तो जीआई स्पीड है और जीएल टोटल डैमेज। इसलिए कोई फ्रूट लो जीआई होने के बाद भी अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं तो वो डेंजरस हो सकता है। अब इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हम फ्रूट्स को रैंक करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन फ्रूट्स की जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और बेहतर रहेगा कि आप इन्हें अवॉइड करें या बताए गए मॉडरेट लेवल में ही खाएं। सबसे पहले नंबर आता है आम का। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जनरली 50 to 60 के बीच होता है, जो देखने में इतना डेंजरस नहीं लगता। लेकिन जब आप आम खाते हो तो उसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है, फाइबर कंपैरेटिवली कम होता है और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है ग्लाइसेमिक लोड। एक मीडियम साइज आम में इतनी नेचुरल शुगर होती है कि उसका टोटल ग्लाइसेमिक लोड हाई कैटेगरी में चला जाता है। लोग एक पूरा आम खाते हैं, कभी कभी तो 2 आम भी साथ में कंज्यूम कर लेते हैं। इसका इफेक्ट ये होता है कि आपका ब्लड शुगर एक ग्रेजुअल राइज नहीं करता, बल्कि एक नोटिसेबल स्पाइक देता है और फिर इंसुलिन रिस्पॉन्स भी स्ट्रांग आता है। अगर आप डायबिटिक हो तो आम एक ओकेजनल फ्रूट होना चाहिए, ना कि कोई डेली फ्रूट। और अगर खाना ही है तो इसे एम्प्टी स्टमक या सिंगल स्नैक के फॉर्म में लेने की जगह किसी मील के साथ कंबाइन करो, जिससे ओवरऑल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाए। दूसरे नंबर पर आता है अंगूर, जो सबसे डिसेप्टिव फ्रूट है। अगर आप साइंटिफिक लेवल पर देखो तो ग्रेप्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट होता है, लेकिन रियल प्रॉब्लम उसका कंजम्पशन पैटर्न है। अंगूर का साइज छोटा होता है, चूइंग एफर्ट्स कम लगते हैं और वो माउथ में ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ब्रेक हो जाता है। इसका मतलब डाइजेशन प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है और शुगर क्विकली ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है। अब ग्लाइसेमिक लोड की बात करूं तो 1 कप ग्रेप्स का ग्लाइसेमिक लोड काफी हाई होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए ग्रेप्स का मतलब है स्ट्रिक्ट पोर्शन कंट्रोल। अगर आप क्वांटिटी कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस फ्रूट को अवॉइड करना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तीसरे नंबर पर आता है केला, जो कि एक डायनेमिक फ्रूट है। बनाना का बिहेवियर उसकी राइपनेस के साथ चेंज होता है। जब बनाना कच्चा होता है तब उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, जो स्लो डाइजेस्ट होता है और ब्लड शुगर को धीरे इंक्रीज करता है। इस स्टेज पर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। लेकिन जैसे ही बनाना पकता है वो रेजिस्टेंट स्टार्च सिंपल शुगर में कन्वर्ट होने लगता है। अब जब आप एक फुल्ली राइप बनाना कंज्यूम करते हो तो आप एक्चुअली एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट सोर्स ले रहे हो जो क्विकली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन बनाना कंप्लीटली अवॉइड करना जरूरी नहीं। चौथे नंबर पर आता है अनानास यानी कि पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये फ्रूट बॉडी में एंटर होते ही शुगर रिलीज को फास्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी को शुगर एब्जॉर्ब करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ग्लाइसेमिक लोड यहाँ पोर्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलरेडी हाई है, इवन मॉडरेट क्वांटिटी में भी नोटिसेबल शुगर स्पाइक्स हो सकते हैं। एक और चीज जो लोग इग्नोर करते हैं वो है केन्ड पाइनएप्पल या प्रोसेस्ड पाइनएप्पल। इनमें एडिशनल शुगर भी होती है, जो सिचुएशन को और भी वर्स बना देता है। इसलिए पाइनएप्पल को अगर इंक्लूड करना ही है तो एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड पोर्शन में ही करें, वरना ये क्विकली आपके शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब कर सकता है। 5वें नंबर पर है चीकू। चीकू एक ऐसा फ्रूट है जिसमें शुगर कॉन्सेंट्रेशन नेचुरली हाई होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट रेंज में हो सकता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड काफी ज्यादा होता है, क्योंकि एक स्मॉल सर्विंग में ही आप हाई अमाउंट ऑफ शुगर कंज्यूम कर देते हो। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये एक हाई रिस्क फ्रूट है, क्योंकि ये साइलेंट स्पाइक्स क्रिएट करता है।
इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि चीकू को रेगुलर डाइट का पार्ट ना बनाएं। चलिए अब बात करते हैं उन फ्रूट्स के बारे में जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ ही नहीं बल्कि बेनिफिशियल भी है। लेकिन सिर्फ नाम याद रखना काफी नहीं है, समझना जरूरी है कि ये फ्रूट्स काम कैसे करते हैं। सेफ कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पर आता है अमरूद। गुआवा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। इसका मतलब ये कि वो ब्लड शुगर को स्लोली और कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज करता है, लेकिन इसकी रियल स्ट्रेंथ इसका फाइबर कंटेंट है। ग्लाइसेमिक लोड भी लो होता है क्योंकि एक नॉर्मल सर्विंग में शुगर क्वांटिटी लिमिटेड होती है। इसका मतलब ये है कि आपको एनर्जी मिलती है लेकिन स्पाइक नहीं मिलता। अगर आप कंसिस्टेंट शुगर कंट्रोल चाहते हो तो गुआवा एक स्ट्रेटेजिक फ्रूट है, सिर्फ सेफ ऑप्शन नहीं। दूसरे नंबर पर आता है एप्पल। एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स से डिफाइन नहीं होता। इसमें एक स्पेशल टाइप का सॉल्युबल फाइबर होता है जिसे पैक्टिन कहते हैं। पैक्टिन डाइजेशन को स्लो करता है और कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। ग्लाइसेमिक लोड भी मॉडरेट टू लो रेंज में होता है जब आप इसे होल फॉर्म में खाते हो। तीसरे नंबर पर आता है पपीता। पपाया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम रेंज में होता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड लो होता है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट हाई है और शुगर डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होती है। पपाया डाइजेशन इंप्रूव करता है और इनडायरेक्टली ये इंसुलिन रिस्पॉन्स को भी सपोर्ट करता है। चौथे नंबर पर आता है संतरा। ऑरेंज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो टू मॉडरेट होता है, लेकिन इसका रियल बेनिफिट उसका फाइबर और स्ट्रक्चर है। ग्लाइसेमिक लोड भी कंट्रोल रहता है जब तक आप पोर्शन लिमिट में रखते हो। पांचवें नंबर पर आती है बेरीज। बेरीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है और ग्लाइसेमिक लोड भी मिनिमम होता है, लेकिन इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है उनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल। ये फ्रूट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक मेजर फैक्टर होता है। तो आज से फ्रूट्स से डरना बंद कीजिए, लेकिन उन्हें समझना शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली यूजफुल लगा हो तो इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो डायबिटीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन किसी की जिंदगी बदल सकती है। मैं हूं डॉक्टर प्रतिष्ठा श्रीवास्तव और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।